आकर सवाल पूछ चुका है बीएससीबी 2012 में। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना होगा, इसको हम आगे बढ़ाएं इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कहता है कि एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होता है। तो एक्स का 3 वैल्यू आता है, एक 1, एक ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा क्यूब ये दोनों फॉर्मूला है, ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसी को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमने किया क्या है कि पहले एक ऑपरेशन अप्लाई किया है। कौन सा ऑपरेशन? देखिए R1 में हमने R2 और R3 को ऐड किया है, तो यहाँ पर R1 ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किए हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3। इस ऑपरेशन से क्या हुआ है, देखिए ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो R1 का पहला एलिमेंट क्या है? R1 का पहला एलिमेंट है 1 और इसमें R2 और R3 को ऐड करना है। तो पहला एलिमेंट के सामने R2 में पहला एलिमेंट ओमेगा है और R3 में पहला एलिमेंट ओमेगा स्क्वायर है, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर यहाँ हुआ है। फिर यहाँ पर सेकंड के सामने सेकंड, फिर ऐसे रखोगे ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 लिख दिए हैं। इन तीनों में ऐड किए हैं। देखिए R1 में R2 R3 को ऐड करना है, तो सामने ऐड करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर R1 है, इसमें R1 में R2 ऐड किए तो प्लस 1 प्लस R3 ऐड किए तो ओमेगा हो गया। और इन दोनों में तो कोई ऑपरेशन कर नहीं रहे हैं, R2 और R3 को एज इट इज हमने लिख दिया है। अब यहाँ से देखिए एक फॉर्मूला यूज हो रहा है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है बाबू? 0 होता है। तो यहाँ से इसको आगे एक्सटेंड करेंगे तो हो जाएगा मेरा यहाँ पे 0। क्यों? क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, यहाँ पर भी 0 और यहाँ पे भी 0। इसको एज इट इज लिख लीजिए तो हो जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर 1 और यहाँ पर फिर आपका ओमेगा स्क्वायर 1 एंड ओमेगा। अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि किसी भी डिटर्मिनेंट का कोई रो या कोई कॉलम अगर 0 होता है तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे R1 को आप देखिए, R1 का टोटल एलिमेंट 0 है, तो इतना इज इक्वल टू R1 हो या R2 हो R3 हो या C1 C2 C3 हो, टोटल एलिमेंट 0 रहेगा तो डायरेक्ट डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर।